अर्की में भी वही बात आ गई कि वहां पे हार जीत तय करेगी किसका बागी कितना प्रभावशाली है। गोविंद ठाकुर जी अपनी पार्टी को कितना नुकसान पहुंचा सकते हैं, सॉरी गोविंद शर्मा जी, और दूसरी तरफ आप चलेंगे तो वहाँ ठाकुर जी बैठे हुए हैं, वो अवस्थी जी को कितना डेंट डालेंगे। वहाँ पे दोनों प्रत्याशियों में दम बराबर है, लेकिन उनकी टांग खींचने में अपने ही दल का आदमी कितना प्रभावी साबित होगा ये देखिए। सोशल मीडिया तो हमेशा से आगे। सोशल मीडिया पे इस टाइम पूरा अगर आप देखेंगे पूरी तरह से उसको समझेंगे तो बीजेपी कांग्रेस से कहीं आगे चल रही है चुनाव में। लेकिन अर्की जब हम उसकी बात कर रहे हैं जुबल कोटखाई की, तो वहाँ पर जो सोशल मीडिया है चेतन बरागटा जी का मैं देख रहा हूँ, और वो इसलिए है कि चेतन बरागटा खुद प्रदेश की जो बीजेपी की आईटी की जो टीम थी उसके हेड रहे हैं, तो वो जानते हैं कि सोशल मीडिया पे किस तरह लड़ना है। अब वही चीज़ है कि क्या प्रभाव करेगा ज़्यादा, कि भाजपा का डिसिप्लिन या फिर बरागटा का इमोशनल कार्ड, अगर कौन ज़्यादा कार्ड कितना जिंदा बरागटा रख पाएंगे उतने ऊपर जाते जाएंगे। लेकिन वहाँ पे कृपाल परमार जो है एक बड़ा कद्दावर नेता था, और कहीं ना कहीं पे उसको वो जो आपस की जो उनकी फूट उसके बाद उभरी सोशल मीडिया पे, जो उनके महामंत्री पवन राणा और कृपाल परमार के बीच में एक वाकई युद्ध हुआ, तो उससे ऐसा लग रहा है कि आपस में उलझे हुए। सत्ता का सेमीफाइनल स्पॉन्सर्ड बाय रतन ज्वेलर्स इंदिरा मार्केट मंडी, शॉप नंबर 13 and 14, को स्पॉन्सर्ड बाय संकल्प क्लासेस नीर चौक, powered by Refresh Mattresses, India's #1 customer satisfaction brand with 99.5% satisfied customers. तो चलिए सर, नेक्स्ट आखिरी एक मैं कमेंट लेना चाहूँगा आप लोगों से, और वो लेना चाहूँगा अब जो बाकी बाई इलेक्शन है, अर्की का हो गया, जुब्बल कोटखाई का हो गया, फतेहपुर का हो गया, क्या सर वहाँ क्या समीकरण बन रहे हैं? हर जगह मुकाबला बड़ा टफ है, स्पेशली जुब्बल में तो बागी ने थोड़े समीकरण बिगाड़ दिए हैं बीजेपी के। मैं मेरे ख्याल में कांगड़ा से बात शुरू करूं, बड़ा जिला है, बड़ी राजनीति वहाँ पे होती है, तो कांगड़ा में जो फतेहपुर का जो चुनाव है वो भी प्रतिष्ठा का सवाल बन गया है। वहाँ पे जो उद्योग मंत्री है वो प्रभारी है, जो वन मंत्री हैं वो भी वहाँ पे डटे हुए हैं, दो नेताओं को जिम्मेवारी दी गई है वहाँ पे। और बलदेव, ऐसा नहीं है, बलदेव अच्छा कैंडिडेट है, पिछली बार बगावत करके भी बलदेव ने साबित किया था खुद को, लेकिन वहाँ पे कृपाल परमार जो है एक बड़ा कद्दावर नेता था, और कहीं ना कहीं पे उसको वो जो आपस की जो उनकी फूट उसके बाद उभरी सोशल मीडिया पे, जो उनके महामंत्री पवन राणा और कृपाल परमार के बीच में एक वाकई युद्ध हुआ, तो उससे ऐसा लग रहा है कि आपस में उलझे हुए हैं। तीसरा जो हमारे डॉक्टर राजन सुशांत है, उनका भी एक रोल है, तो बीजेपी के लिए तो ये समस्या है। कांग्रेस के अंदर भी वहाँ पे फूट है, लेकिन क्योंकि भवानी पठानिया है उसका इस तरह से कांग्रेस में एक्टिव नहीं रहा है, तो सीधा सीधा उसके ऊपर आरोप कुछ नहीं है, लेकिन उसको चैलेंज करना है कि उनके भी पिता की डेथ हुई थी, तो वहाँ पे भी सहानुभूति कार्ड है, तो वो कॉरपोरेट जगत के बड़े खिलाड़ी हैं, नेशनल लड़ रहे हैं, लेकिन राजनीति में और बिजनेस के अपने अपने नियम होते हैं, तो इतना इजी नहीं है उनके लिए भी राजनीति, उनके लिए बड़ी एक चैलेंजेबल फील्ड है, तो वो किस तरह से मैनेज करते हैं कॉरपोरेट की तरह, एक उनके लिए चैलेंज है। सरकार पूरी तरह से वहाँ पे भी इलेक्शन को जीतने के लिए दिन रात एक किए हुए है, और मुझे ये लगता है कि वहाँ पे भी चुनाव जो है लोकल इशू है, कहीं चक्की पार, कहीं चक्की वार, कहीं इधर का कहीं उधर का इशू सारी जगह है, या कहीं परिवारवाद भी एक इशू है वहाँ पे पठानियों को लेके, तो लेकिन कुल मिला के वो चुनाव वहाँ पे भी क्लोज है। हाँ, एक रसूख पठानिया फैमिली का वहाँ पे रहा है, उसके फादर का एक बहुत अच्छा रहा है, और विधानसभा में कहा जाता था, पिछली सरकार में एक शिमला में कहा जाता था जब सेक्रेटरीट में जाते थे कि सबसे कम डीओ किसके मुख्यमंत्री ऑफिस से रिजेक्ट हुए हैं, तो ये माना जाता था कि जो पठानिया जी का कोई डीओ रिजेक्ट नहीं हुआ, और सबसे ज़्यादा डीओ रिजेक्ट होने में बल का नाम आता था, इतने डीओ होते थे, तो मतलब उनका एक प्रभाव रहा है, राज परिवार से रहे हैं वो, तो इस तरह से चुनाव वहाँ पे भी क्लोज है। मुझे लगता है कि अर्की के बारे में अर्की और जुब्बल, देखिए मैं पहले तो मैं कहता हूँ, पहले फतेहपुर में कह रहे थे भावुक भाई, तो फतेहपुर में तो चक्की वार पार ही भाजपा के लिए हमेशा समस्या रहा है। अगर वार से कैंडिडेट देते हैं तो पार वाले नाराज होते हैं, पार वाले अब पुल डालने का काम जो है वो राकेश पठानिया को दिया हुआ है। अब देखिए, सुजान सिंह पठानिया के खिलाफ राकेश पठानिया की फील्डिंग लगी हुई है, अब देखना है कि एक पठानिया दूसरे पठानिया को कितना कर प्रभाव डाल पाता है। और लेकिन पठानिया का अति ज़रूरत से ज़्यादा दखल भी जो है वो भी कहीं ना कहीं नुकसानदायक हो सकता है भाजपा के लिए। और जहाँ तक सुजान सिंह पठानिया जी की बात रही है, सुजान सिंह पठानिया अलग छवि का आदमी था, इज़ नॉट मेड फॉर पॉलिटिक्स, वो डिफरेंट एटीट्यूड का आदमी था, कोई आरोप नहीं है,
कोई कुछ नहीं है। और जहाँ तक उनके बेटे की बात है तो उनके बेटे भी जो है देखिए कह रहे थे कि वो अपने तरीके के जीते हैं, और लेकिन निश्चित तौर पे वहाँ चुनावी रण जो है ये कांगड़ा में जो आवाज़ उठेगी वो बहुत प्रभावित करेगी, क्योंकि यहाँ पे मुद्दे अलग हैं। लोकसभा बहुत बड़ा चुनाव होता है, वहाँ स्थानीय मुद्दे छोटे छोटे मुद्दों पे एक एक गांव जो है उसकी अलग अलग है। पंजाब का पूरा प्रभाव है वहाँ की राजनीति पर, वो हमारे सराज या रामपुर या मंडी की राजनीति नहीं है। फतेहपुर, इंदौरा और नूरपुर, ये 3 हिमाचल की पॉलिटिक्स में, परली तरफ आप चले जाएंगे तो ये राजगढ़ वाला जो क्षेत्र है, यहाँ की पॉलिटिक्स हमारे से अलग है, क्योंकि जो साथ लगते राज्य है वो प्रभावित करते हैं। तो यहाँ की पॉलिटिक्स में बहुत कड़ा मुकाबला है। अब अर्की की अगर हम बात करते हैं, अर्की में भी वही बात आ गई कि वहां पे हार जीत तय करेगी किसका बागी कितना प्रभावशाली है। गोविंद ठाकुर जी अपनी पार्टी को कितना नुकसान पहुंचा सकते हैं, गोविंद शर्मा जी। और दूसरी तरफ आप चलेंगे तो वहां ठाकुर जी बैठे हुए हैं, वो अवस्थी जी को कितना डेंट डालेंगे। वहां पे दोनों प्रत्याशियों में दम बराबर है, लेकिन उनकी टांग खींचने में अपने ही दल का आदमी कितना प्रभावी साबित होगा ये देखने वाली बात है। पर वहाँ खुशी की बात यह है कि वैसे सामने बागी नहीं खड़े हैं। वहाँ दूसरी तरफ तो मुझे लगता है कि पहली बार भाजपा संगठन विश्व की सबसे बड़ी पार्टी जो है वो हतप्रभ है, ऊपर से नीचे तक सीटों की झड़ी लग गई है। हालांकि कांग्रेस संगठन रूप से मजबूत रही है, अर्की में भी सेम ऐसी झड़ी लगी, लेकिन वहाँ सुख था कि अवस्थी 2 बार ब्लॉक अध्यक्ष रह चुके थे, उनकी अपनी टीम थी। रातों रात जो है वो नए सेनापति सिपाही तैनात कर दिए गए, पर जुब्बल कोटखाई में हालात थोड़े अलग हो चुके हैं वहाँ पे। हालांकि वहाँ भी भाजपा ने अपने सबसे अच्छे प्लेयर को वहाँ लगाया हुआ है, सही बात। लेकिन मुझे लगता है कि बरागटा का चुनाव प्रचार गति पकड़ रहा है। लेकिन आज भी मेरा मानना है कि भाजपा एक ऐसी पार्टी है जिसका जो कैडर है वो थोड़ी की, वो कुछ समय तो भावात्मक हो सकता है, लेकिन अंत में कहीं ना कहीं दल से जुड़ता है। इतिहास उठा के देख लें आप, बड़ा कम है कि भाजपा से भाग लो, क्योंकि वो अलग तरह का एक दल है, अलग तरह की स्कूलिंग है उनकी। क्योंकि मेरा मानना है कि एक कॉमरेड और एक आपका आरएसएस, इनका अलग तरीका वर्किंग स्टाइल है, इनकी सोच ही अलग होती है। अब वही चीज़ है कि क्या प्रभाव करेगा ज़्यादा, कि भाजपा का डिसिप्लिन या फिर बरागटा का इमोशनल कार्ड, अगर कौन ज़्यादा भावनात्मक कार्ड कितना जिंदा बरागटा रख पाएंगे, उतने ऊपर जाते जाएंगे। हालांकि बहुत वहाँ पे भी पावर लगा दिया भाजपा ने अपने, बहुत कई जो है कई नेता वहाँ भेज दिए हैं, गांव गांव में वो लोग बैठे हैं। लेकिन लड़ाई वहाँ पे निश्चित तौर पे भाजपा नंबर 3 पे है, लड़ाई कांग्रेस और उसमें है। और चेतन की स्ट्रेटजी माननी पड़ेगी, एक तरफ भावनात्मक कार्ड खेल रहे हैं, वीरभद्र कार्ड भी खेल सके, क्योंकि रामलाल ठाकुर और वीरभद्र के जो राजनीतिक रिश्ते हैं वो जग जाहिर है। तो बरागटा जी को भी सिंपैथी रहती थी वीरभद्र जी की कहीं ना कहीं से, तो वो कार्ड भी वो खेल रहे हैं। तो कुल मिलाकर के वहाँ पे जो है भाजपा के लिए स्थितियाँ थोड़ी नाजुक लग रही है, नाजुक है। और भाजपा ने कभी सोचा नहीं था कि कभी कोई स्तर पे भी होगा कि इतना बड़ा दल जिसने कल जिनके घोड़ा जहाँ चलता है अश्वमेघ यज्ञ का वहाँ जीतते जाते हैं, वहाँ ऐसे हालात भी होंगे। लेकिन राजनीति है, राजनीति में कभी कुछ नहीं कहा जाता है। क्रिकेट मैच है, हाँ नहीं, 2020 मैच में भी कई बार तय हो जाता है, पर राजनीति में कुछ भी नहीं कहा जा सकता है। और आपका अर्की हो गया, ये तीनों हो गए, और मुझे लगता है चारों उपचुनाव बहुत कड़े हैं। नो वन कैन प्रिडिक्ट किस तरफ जा रहा है, और ये सेमीफाइनल निश्चित तौर पे, और इनसे ही आगे राजनीति का दशा व दिशा प्रदेश की तय होगी। और ये कई नेताओं के लिए जिंदगी बेहतर कर देगा, कईयों के रास्ते मुश्किल कर देगा, कईयों के रास्ते मुश्किल कर देगा। हम तो विश्लेषण कर रहे हैं, हम तो कुछ भी बोल रहे हैं, लेकिन जो लोग फील्ड में हैं उनके लिए राहें आसान। फील्ड वाले भी हमारा विश्लेषण देख रहे होंगे इस वक्त, मैं उम्मीद करता हूँ। आप लोग भी अगर देख रहे हैं तो शेयर कर दीजिए। और विनोद सर, आपका कुछ लास्ट? मैं एक लास्ट चीज़ पे बोलूँगा, जहाँ पे मुझे लग रहा है कि बीजेपी कांग्रेस से आगे है, वो है सोशल मीडिया।
सोशल वो तो मीडिया हमेशा से आगे सोशल मीडिया पे इस टाइम पूरा अगर आप देखेंगे पूरी तरह से उसको समझेंगे तो बीजेपी कांग्रेस से कहीं आगे चल रही है चुनाव में। बिल्कुल। लेकिन जब हम उसकी बात कर रहे हैं जुबल कोटखाई की, तो वहाँ पर जो सोशल मीडिया है चेतन वो बरागटा बरागटा जी का मैं देख रहा है हूँ ना, बहुत और वो इसलिए है क्योंकि चेतन बरागटा खुद प्रदेश की जो हाँ, बीजेपी की राजस्थान। आईटी की जो टीम थी उसके हेड रहे हैं, तो वो जानते हैं कि सोशल मीडिया पे किस तरह लड़ना है। और चूंकि आज के दौर में हर आदमी के हाथ में मोबाइल है, तो उसको सबसे जल्दी और सबसे ज़्यादा फीड जो है चुनाव की वो वहीं से फेसबुक, ट्विटर, इंस्टा से सारे मतलब सब मिल रही है। तो इसमें मुझे लगता है कि इसमें बाजी जो है वो बीजेपी सोशल मीडिया पे तो जरूर जीत रही है। बाकी ये देख रहे हैं असली बाजी कौन जीतता है, तो फिर 2 तारीख को हम लोग मैंने कहा ना, हम लोग विश्लेषक है, भविष्य वक्ता नहीं। भविष्य वक्ता अलग लोग हैं, वो पहले घोषित कर देते हैं ये है वो है। हम तो बहती धारा को कह सकते हैं तेज है कम है, लेकिन बहेगी कि तो, और ये हम तो बस एनालिसिस कर सकते हैं स्थिति का, और हम विश्लेषण कर सकते हैं, भविष्यवाणी नहीं। बाकी बेहतर चुनाव चल रहा है, अच्छी बात है। और ये त्योहारी सीजन में अपने आप में दिवाली के दिन किसका दिवाला निकलेगा, कौन पटाखे जलाएगा, ये आप लाइव ही दिखाएंगे। हम लोग हमेशा ठीक है जी? पूछते हैं। हाँ बिल्कुल। तो ये थे मेरे साथ राइट में आप देख सकते हैं विनोद कुमार भावुक जी, और साथ ही साथ लेफ्ट में पंकज पंडित जी, वरिष्ठ पत्रकार हैं, बहुत बड़ा एक्सपीरियंस रखते हैं, आपको पता भी लग गया होगा इस डिस्कशन से। और पंकज सर तो खैर पहले भी हमारे चैनल पे डिस्कशन करते आए हैं। और आप दोनों का सर बहुत बहुत शुक्रिया। और यूं ही अभी कुछ दिन बाद फिर मिलेंगे हम लोग, कुछ और अगर कोई नया मुद्दा उभरता है और नए समीकरण बनते हैं तो फिर से बस मिलेंगे। इस और बार क्योंकि बहुत लंबा हो जाता था, सबसे महत्वपूर्ण और आपका फेवरेट टॉपिक जो है सुखराम परिवार वो रह गया, वो मैं माफी मांगता हूँ। लेकिन अगली बार विशेष तौर पे कड़ी उनकी लाएंगे, बिल्कुल सर, जरूर लाएंगे। बिल्कुल सर, बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका। और आप लोग प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक कीजिए, फेसबुक पे अगर आप देख रहे हैं, यूट्यूब पे हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, और साथ ही साथ कमेंट में बताइए कैसा लगा आपको, और आप क्या सोचते हैं कि क्या हो सकता है। आप अपना विश्लेषण भी दे सकते हैं, आज की तारीख में हर कोई विश्लेषण कर सकता है, इन्फॉर्मेशन का फ्लो बहुत ज़्यादा है। तो आप स्वस्थ रहिए भैया, फेस्टिवल सीज़न है, मस्ती भी कीजिए साथ में और इन्जॉय कीजिए अपनी फैमिली के साथ। हम तीनों को दीजिए इजाज़त सर, एक बार आप दोनों का एक बार फिर से बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, जय हिंद। फेसबुक पर पोल स्टार हिमाचल का पेज लाइक करें और यूट्यूब पर हमारा चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें।